पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में नाकामी पर भारत हवास बाख्ता। आलमी सतह पर शर्मिंदगी से बचने के लिए गैर कानूनी जेर हिरासत पाकिस्तानियों के फेक इनकाउंटर का मंसूबा बेनकाब। इन अफराद को मीडिया पर सरहद पार से आए दहशतगर्द करार देकर झूठी प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जाएगी। लाशों के साथ हथियार, गोला बारूद और दीगर मवाद की तस्वीर और वीडियोस पहले से तैयार करके भारतीय मीडिया को जारी की जाएंगी। सिक्योरिटी जराये ने खबरदार कर दिया। इससे कबल 24 अप्रैल को आजाद कश्मीर के 2 शहरी मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन को गलती से सरहद पार करने पर भारतीय फौजी ने फेक इनकाउंटर में मार दिया था। DGISPR अपनी 29 और 30 अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इंकशाफ कर चुके हैं कि भारत के मुख्तलिफ जेलों में 723 पाकिस्तानी गैर कानूनी तौर पर कैद हैं, जबकि 56 ऐसे पाकिस्तानी शहरी भी भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज की जबरी हिरासत में हैं, जिनके बारे में न अदालत को इत्तला दी गई और न ही आलमी कानून की पाबंदी की जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर हल करने के लिए इकदाम करेंगे। ये दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। भारत ने हमला किया तो 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख कहते हैं, भारतीय हुकूमत और मीडिया पर इस वक्त जंगी जुनून सवार है। हमने भारत को पहलगाम हमले की गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात की पेशकश की। भारत जम्मू और कश्मीर में अपनी इंतजामी कोताहियां दूर करने के बजाय सरहदों से बाहर क्यों देख रहा है? भारत की जानिब से पानी बंद करने को जंगी इकदाम तस्वर किया जाएगा। हम खित्ते में अदम इस्तेहकाम के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पुरअमन पड़ोस चाहते हैं, हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का यकीनी और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसेस में भारत को वाज़ेह पैगाम। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए अपनी अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी है। भारत की जानिब से जानबूझकर अदम इस्तेहकाम की कोशिशों को कौमी अज़्म और वाज़ेह इक़दामात से शिकस्त दी जाएगी। फोरम का किसी भी जारियत और मुहिम जई के खिलाफ मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जामिया जायजा लिया। पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती पर गौर। शुरा ने कहा, इंतजामी नाकामियां छुपाने के लिए भारत अंदरूनी मसाइल को बैरूनी रंग देता रहा है। पाकिस्तान के अमन और तरक्की का रास्ता रोका नहीं जा सकता। भारत को मज़मूम हथकंडों के जरिए अपने दहशतगर्द प्रॉक्सीज फाल करने में नाकामी उठानी पड़ेगी। भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक है। आर्मी चीफ ने तमाम महाजों पर चौकन्ना रहने और फाल तैयारियों की अहमियत पर जोर दिया। पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने वाक़े की शफाफ बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात का मुतालबा दोहरा दिया। शहबाज शरीफ से सऊदी अरब, UAE और कुवैत के सफ़ीरों की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। मुआशी इस्तेहकाम की कोशिशों को सबूताश करना नाकाबिल फ़हम है। जनूबी एशिया में अमन पाकिस्तान की अवलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म का बरादर ममालिक से खित्ते में कशीदगी कम कराने का मुतालबा। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की हिमायत करने पर वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी सफ़ीर से इज़हार तशक्कुर। सरबराह यूरोपीय यूनियन का पाक भारत वज़राए ख़ारिजा से राबता तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। काजा क्लास ने फरीकैन पर जोर दिया कि वो सूरत हाल को बेहतर करने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाएं। कशीदगी में इजाफा किसी के लिए सूदमंद नहीं। पहलगाम वाक़े के बाद भारत को आलमी सतह पर पैदर पेश शिकस्तों का सामना। IMF ने पाकिस्तान को दिया कर्जों का असर-ए-नौ जायजा लेने का भारत का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF का प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ट्रैक पर है। पाकिस्तान पायदार मुआशी तरक्की यकीनी बनाने के लिए IMF से मिलकर काम करता रहेगा। पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए पूरे अज़्म से काम कर रहा है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 9 मई को होगा। पाकिस्तान के जारी बेल आउट प्रोग्राम का पहला जायजा लेने के साथ नए इंतजामात के लिए मुआहदे पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक भारत कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा मुतहरिक सलामती काउंसिल का इजलास जल्द मुतवक्के। पाकिस्तान का इजलास बुलाए जाने का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पाकिस्तान कशीदगी नहीं चाहता। भारत ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे। इंडिया का तर्ज अमल खतरनाक है, जिसके तबाहकुन नताइज बरामद हो सकते हैं। भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम फौरी पाकिस्तान पर लगा दिया। वाक़े के 10 दिन बाद भी मुजरिमों के बारे में कोई काबिल एतमाद मालूमात शेयर नहीं की। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाने का कोई जवाब नहीं। भारत बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में बरह रास्त मुलविस रहा है। सिंध तास मुआहदे की एक तरफा मौतली गैर जिम्मेदाराना और तशवीश का बाइस है। जनूबी एशिया में तनाज़ात और अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह मसला कश्मीर है। बुनियादी मसले के हल तक खित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता।
भारत ने पानी रोकने के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाया तो इसे तबाह कर देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को खबरदार कर दिया, कहा सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी आसान नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग होगा। भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक कोई सबूत नहीं दिया। भारत अब अपने ही बयानिए का मग़वी बन चुका है। अमरीकी नायब सदर ने भारत के लिए फेस सेविंग की गुंजाइश रखी है। भारत ने फेस सेविंग के लिए कोई हरकत की तो इसके मुंह पर हम काला मल देंगे। यूटिलिटी स्टोर्स के 3,500 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन फारिग। ज़राए वज़ारत सनअत व पैदावार के मुताबिक खसारे में जाने वाले 1800 यूटिलिटी स्टोर्स भी बंद कर दिए गए। फारिग होने वाले मुलाजमीन ने एहतजाज की कॉल दे दी, कहा हेड ऑफिस में काम होगा न रीजनल दफातर में। अब कोई यूटिलिटी स्टोर नहीं खुलेगा। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया ने मकामी इंतजामिया से सिक्योरिटी मांग ली। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में अपनी ज़मीन अपना घर ई पोर्टल का इफ्तिताह। तकरीब से खिताब में कहा 1 साल में 1 लाख और 5 साल में 5 लाख घर देंगे। पिछली हुकूमतों ने देहातों में भी 33,000 घरों की तामीर नहीं की। पंजाब के नादार और मुस्तहिक अफराद के लिए भी काम जारी रहेगा। महकमा वाइल्ड लाइफ पंजाब की लाहौर, खुशाब, भक्कर और लिया में गैर कानूनी तौर पर तीतर फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 15 बटेरों समेत बरवान और काले रंग के 20 तीतर के बच्चे बरामद कर लिए गए। कोर्ट मोमिन से बजरिया ट्रांसपोर्ट 6 तीतर के बच्चों को लाहौर मुंतकिल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। बरामद होने वाले तीतरों को जल्द वाइल्ड लाइफ पार्क मुंतकिल कर दिया जाएगा। भारतीय फौज के हौसले टूट चुके। जंग हुई तो सिख बिरादरी पाकिस्तान के साथ खड़ी होगी। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहा अगर नरेंद्र मोदी जंग लड़ना चाहता है तो ये उसकी आखिरी जंग होगी। पाकिस्तान को भारत का मुस्तकिल इलाज करना होगा। खालिस्तान बनने के बाद ही पाकिस्तान चैन की नींद सो सकता है। पानी हमारा मसला नहीं, हमारा मसला आज़ादी है। भारतीय पंजाब का पानी तो मोदी सरकार ने बहुत अरसा पहले ही बंद कर दिया था। भारत ने हमले की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। वक्त आने पर पाकिस्तानी कौम सीसा पिलाई दीवार बन जाती है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की संबड़ियाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा यकीन है भारत कोई एडवेंचर करने की जुर्रत नहीं करेगा। पूरी कौम चट्टान की तरह मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। हम हर हद तक अपनी आज़ादी का दिफा करेंगे। हसन मुर्तजा बोले भारत में भी आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं कि पहलगाम ड्रामे में कोई हकीकत नहीं। कौम मुत्तहिद और अपने वतन के चप्पे चप्पे की हिफाजत करना जानती है। वक्त आने पर दुनिया देखेगी कि पाकिस्तानी कौम कितनी अजीम है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की एटीसी रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा उम्मीद है कि हालात जंग की तरफ नहीं जा रहे हैं। अगर ऐसा होना होता तो अब तक हालात बहुत बिगड़ चुके होते। भारत ने अगर पाकिस्तानी कौम को ललकारा तो हर बच्चा और हर फर्द मुल्क की हिफाजत के लिए मैदान में होगा। पहलगाम वाक़े से एक बार फिर साबित हो गया कि ऐसे वाक़यात से सबसे ज्यादा कश्मीरियों को नुकसान पहुंचता है। मुज़म्मत के बावजूद कश्मीरियों को कटहरे में खड़ा किया जा रहा है। कश्मीरी रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक कहते हैं कि वाक़े के बाद हजारों अफराद को हिरासत में लिया गया। कई मकानों को धमाकों से उड़ाकर मुतादिद कश्मीरियों को बेघर कर दिया गया। भारतीय मीडिया में कश्मीरियों की किरदार कशी की जा रही है। बड़े पैमाने पर सैकड़ों लोगों की बेदखली ने भी कई खानदानों को तकसीम कर दिया। वज़ीर आज़म के हद के इज़्ज़त दावे पर बानी के अदालती दायरा इख्तियार की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल 8 मई को बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पानामा लीक्स में रिश्वत देने के इल्जामात पर बानी पीटीआई पर 10 अरब हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद सहाफ़ियों और सहाफ़ती इदारों को दरपेश मुश्किलात, मसाइल, धमकी आमेज़ रवैयों और ज़िंदगी को दरपेश ख़तरात के मुतालिक कौम और दुनिया को आगाह करना है। सदर जरदारी का सहाफ़ियों को महफूज और साजगार माहौल फराहम करने के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय आबी जारियत के हक़ाइक़ से मुकाबला किया और भारत के मज़मूम मज़ाइम खाक में मिला दिए। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा आज़ादी सहाफ़त जमहूरी माशरे की बुनियाद और जिंदा कौम की पहचान है। वज़ीर आला सिंध का सहाफ़ियों को सनसनीखेज़ी और रेटिंग के लिए अफ़वाहसाज़ी से गुरेज का मशवरा। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान समेत दुनिया भर के सहाफ़ियों को खिराज तहसीन।